नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रगति पर स्वागत है। मैं अजय कुमार चौधरी। आज मैं इस YouTube वीडियो में कबीरदास जी की भक्ति भावना पर चर्चा करूंगा। तो आइए कबीरदास जी की भक्ति भावना की शुरुआत करते हैं। भक्ति काल के प्रमुख कबीरदास निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए समस्त धर्मों के अनुयायियों को एक मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया है। उनकी कविता का मूल स्वर भक्ति है। भक्ति ही उनके काव्य और जीवन की प्रतिबद्धता और प्राण थी। ईश्वरानुराग ही उसका सर्वस्व था। भक्ति के गर्भ में ही उनकी कविता की उत्पत्ति हुई। इतना ही नहीं, कबीर को भक्ति को ही भाव सागर से मुक्ति पाने का साधन मानते हैं। वे कहते हैं कि जब लग भाव भक्ति नहीं करी हम, तब लग भाव सागर क्यों तिरी हम। कबीर की भक्ति शास्त्र अनुमोदित भक्ति नहीं है। वह व्यवहारिक जीवन की साधुता और सहजता से समन्वित है। वह भक्ति उनकी भाव की भक्ति है। वह ऊंच नीच, जाति पात, काम धाम, चमक धमक, दिखावा पहनावा आदि बाह्यचारों से बहुत ऊपर की वस्तु है। वह भीतरी पवित्रता, एकाग्रता, प्रेम मूलकता, समर्पणशीलता आदि से संसिक्त है। वास्तव में कबीर की भक्ति में शारीरिक और मानसिक संस्कार का बृहत्तर समायोग है और यही समायोग उन्हें मानवतावादी शिखर के ऊपर ले जाता है। इतिहास साक्षी है कि कबीरदास नाना विकट समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे। यह वह केंद्र बिंदु है जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर से मुसलमानत्व, जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है तो दूसरी ओर से अशिक्षा एवं अहंकार, अज्ञान। जहाँ पर एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है तो दूसरी ओर योग मार्ग। जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है तो दूसरी ओर सगुण उपासना। उसी प्रशस्त चौराहे पर खड़े वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशाओं में गए हुए मार्गों के गुण दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कबीर का भगवत सौभाग्य था कि उन्होंने इसका खूब उपयोग किया। वास्तव में कबीर ने अपनी भक्ति साधना का आरंभ एकदम दूसरी दिशा में शुरू किया था। उनके द्वारा अपनाई गई यह दिशा सगुणोपासक दिशा से ठीक उल्टी पड़ती थी। सगुणोपासक ने परंपरागत भक्ति पद्धति को मान लिया था, पर वे इस रूढ़िगत विधि विधानों तथा वाचारों को अपनाकर थोथेपन का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। कबीर पहले भक्त हैं, फिर कवि हैं। उनके द्वारा रचित विजय के 3 भाग साकी, सवद और रामायणी में कवित्व की भक्ति ही समाहित है। उन्होंने अपना पंथ, अपना दर्शन स्वतः निर्मित किया था। यह निर्मित उन्होंने स्वानुभूति के सहारे की है। इसी चिंतन के कारण कबीर ने कहा है कि दर्शन का दर्पण जब तक स्वानुभूति के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, तब तक साधक को सत्स्वरूप का सुदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। जो दर्शन देखा चाहियो तो दर्पण मांजत रहियो, जो दर्पण लागे काई तब दर्शन किया न जाए। कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। उन्होंने सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान निर्गुण राम की उपासना की है। उनकी मान्यता रही है कि फूलों की सुगंध से भी पतला, अजन्मा और निर्विकार वह विश्व के कण कण में निवास करने वाला है। उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी छिपी रहती है और मृग उस सुगंध का स्रोत बाहर ढूंढने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मनुष्य को जगह जगह राम ढूंढता है, जबकि वह उसके शरीर के अंदर ही विद्यमान है। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बनवाहे, ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखत नाही। कबीरदास जी ने ऐसे ईश्वर को सर्वव्यापी होने की बात पर बल दिया है। वह मानता है कि ईश्वर कण कण में समाया है, हर मन में उसका निवास है, इसलिए उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसे एकाग्र मन से याद करने की आवश्यकता है। प्रीतम को पतियां लिखूं को कहीं होय विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। कबीर ने अपनी भक्ति से बहुदेवावाद और अवतारवाद का विरोध किया, एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया। ब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश
आदि को बनाया है, इसलिए निराकार ब्रह्म ही महत्वपूर्ण है। अवतारवाद तो जन्म मरण के बंधन से ग्रसित रहता है। वो संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ईश्वर को एक माना है और एक मानते हुए कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाख भय पात भया संसार। कबीर ने अपने काव्य में परमात्मा के प्रति अलौकिक प्रेरणानुभूति की अभिव्यक्ति भी की है। कबीर वैसे तो खंडन बंडन की राह पर चलते रहे, परंतु हिंदू मुसलमानों को खरी खोटी सुनाते रहे, पर अपनी रहस्यवादी रचनाओं में वे अत्यंत मृदुल और कोमल दिखाई देते हैं। कबीर के रहस्यवाद पर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् का गयो ज्ञानी। इस प्रकार कबीर ने सर्वव्यापी ईश्वर की चर्चा तो की है, जो कण कण में हर शरीर में समाया हुआ है। इसी के आधार पर जहाँ एकेश्वरवाद की स्थापना होती है, वहीं पर मानवतावाद का स्वर भी ऊपर उभर कर आता है। हम कबीर दास के ईश्वर पर अटूट विश्वास है और उनके प्रति अनन्य भक्ति भी है। उन्होंने अपने आराध्य के लिए विभिन्न नामों का उपयोग किया है, जिनमें राम, साई, रहीम, रहीम, खुदा, अल्लाह आदि प्रमुख हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वे इन सभी नामों को पूर्ण श्रद्धा भाव से लेते हैं। उनके मन में सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ईश्वर की आराधना का प्रबल स्वरूप विद्यमान है। वे हर व्यक्ति को जगाकर ईश्वर की भक्त बनाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्यों तिल माही तेल ज्यों चकमक में आगी, ज्यों तिल माही तेल ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागी। कबीर ने विभिन्न नामों से राम को पूरी गंभीरता से और बार बार नाम लिया है। ये सर्वविदित तथ्य है कि कबीर निर्गुण राम के उपासक है। वे बार बार राम की स्मरण की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि कबीर निर्भय राम जपू जब लागे दीवा बाती, कबीर निर्भय राम जपू जब लागे दीवा बाती, तेल घटा बाती बुझे सब सोवे दिन राती। कबीरदास जी की भक्ति भावना में नवदा भक्ति के कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। ये नवदा भक्ति बहुत कुछ श्रीमद् भागवत से समानता रखती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्य और वात्सल्य आदि रूप भी गंभीरता से प्रकट हुई है। कबीर नवदा भक्ति के रूप में ईश्वर का गुणगान करते हुए कहते हैं कि निर्मल निर्मल राम गुण गावे, शो भक्ता मेरे मन भावे, जे तन ले ही राम को नाऊं, ताको मैं बलिहारी जाऊं। इस प्रकार उसकी भक्ति में नवदा भक्ति के रूप में जहाँ वो ईश्वर के गुणगान करते हैं, वहीं पर उनके वात्सल्य भाव का रूप हमें देखने को मिलता है। काव्य के क्षेत्र में यत्र तत्र वात्सल्य का मन भावन रूप हमें देखने को कबीर के काव्य में मिला। कबीर स्वयं को बालक और ईश्वर को जननी के रूप में मानते हुए कहते हैं कि हरि जननी में बालक तोरा, काहे ना अवगुण बख्शहूं मोरा। इस प्रकार उन्होंने वात्सल्य भाव की भक्ति भी की है, तो दात्सल्य भाव की भक्ति भी यत्र तत्र हमें दिखाई देता है। कबीर अपने आराध्य की साधना में पूर्ण रूपेण तत्पर दिखाई देते हैं। उनकी सेवा भक्त के रूप में ही नहीं बल्कि सेवक के रूप में भी दिखाई देते हैं। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर दास्य भाव की भक्ति भी करते हैं। कबीर ने ईश्वर भक्ति में लीन होकर दर्शन अभिलाषी हैं। कबीर दास जी ईश्वर की भक्ति में लीन होकर ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना चाहता है। दर्शन न होने पर बिरही की भांति वो अपने शरीर को तपाते हुए कहते हैं कि बिरह कमंडल कर लिए, बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। ईश्वर को कांता भाव से स्मरण करते हुए स्वयं की पत्नी के रूप में भी कहीं कि उन्होंने प्रस्तुत किया। अपने पति ईश्वर को याद करते हुए कभी आत्मा की आवाज़ देते हुए कहते हैं कि दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, हमरे घर आहूँ राजा राम भरतार। इस प्रकार अपनी भक्ति में तन्मय रूप का स्मरण करते हैं। कवि ने अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वह अपने प्रियतम के साथ एकाकार होना चाहते हैं। यह रूप भक्ति के चरम उत्कर्ष को प्रकट करता है। आखिन करी कोठरी
पुतरी पलंग बिछाए, आखिन करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के पी को लिया रिझाए। पलकन की चिकडारी के पी को लिए रिझाए। इस प्रकार कबीर की भक्ति भावना में कबीर राम के विभिन्न गुणों की उपासना करते हैं और गुण संपन्न बन जाते हैं। इसके पश्चात वे निर्गुण निराकार की उपासना करते हुए सामने आते हैं। उनकी उपासना में अनन्यता और अटल भक्ति का स्वरूप भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। डॉक्टर त्रिगुणायत ने कबीर की भक्ति भावना पर नारदी भक्ति के प्रेम तत्व और सूफियों के प्रेम के प्रभाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में कबीर पर नारद का बहुत बड़ा प्रभाव है। उन्होंने बार बार नारद भक्ति का उपदेश दिया है। नारद भक्ति का प्रेम तत्व कबीर की भक्ति का ही आधार तत्व है। कहूँ कबीर जन भय खलासी प्रेम भक्ति जिन जानी, कहूँ कबीर जन भय खलासी प्रेम भक्ति जी जानी। कबीर की भक्ति भावना में प्रेम को आकर्षक और प्रभावी महत्व दिया गया है। कबीर की भक्ति भावना में प्रेम को आकर्षक और प्रभावी महत्व दिया गया। उनका मानना है कि प्रेम ही ईश्वर की कृपा होती है। प्रेम में ही ईश्वर की कृपा होती है। प्रेम के कारण ही कण कण में समाया राम ही मानवतावादी का रूप दृष्टिगोचर होता है। कबीर की भक्ति भावना सार्वलौकिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। वह एक ओर अत्यंत सरल और सहज है तो दूसरी ओर माया से आबद्ध होने पर सर्वाधिक कठिन और कष्ट साध्य भी है। इसका मुख्य कारण है कि कबीर की भक्ति भाव प्रधान है। उनकी भक्ति में बाह्य आडंबर और भौतिक विधानों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी भक्ति में रूढ़ियों, परंपराओं, बाह्य आडंबरों से दूर सदाचार, सत्याचरण, सहज और व्यवहारिक भाव को विशेष महत्व दिया गया है। कबीर की भक्ति सहज है। वे ऐसे मंदिर के पुजारी हैं जिनके फर्श हरी भरी घास है, जिनकी दीवारें दसों दिशाएं हैं, जिनकी छत नीले आसमान की छतरी है। ये साधना स्थल सभी मनुष्य के लिए खुला है। कबीर की भक्ति में एकाग्रता है, एकाग्र मन है, सतत साधना है, मानसिक पूजा अर्चना है, मानसिक जाप और सत्संग को विशेष महत्व दिया गया। ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कबीर की भक्ति भावना मानवतावाद को प्रतिष्ठित करने वाली सहज और आकर्षक साधना भाव है। धन्यवाद।